ले भाई प्रधान, हम फिर आ गए बेसिक से लेके एडवांस मैथ तक, बिल्कुल का पूरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम अप्रोच, दोनों की दोनों अप्रोच से हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं अपने टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 43 से शुरू करेंगे। देखो आप लोग क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कहता है फाइंड दी अमाउंट। हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट बोले तो हमें मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। इफ अ सम ऑफ, जो हमने प्रिंसिपल उसमें इन्वेस्ट करा है वो कितना है 7500 रुपए, इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम से फॉर 1.5 साल के लिए। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो बताओ इसका इंटरेस्ट कितना निकाला जाएगा। देखो बेटा जी मेरी बात सुनो आप, यहाँ पे आपको लिए प्रिंसिपल दे रखा है जो क्वेश्चन में, वो दे रखा है आपको 7500। आपको क्वेश्चन में जो रेट दे रखी है मंथली नहीं 12 मंथ की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है क्वेश्चन में आपको 8%। बट हमें लगाना कैसे इस रेट को, हमें इस क्वेश्चन को लगाना है 6 मंथ से, बोले तो हाफ ईयरली। बेटा जी जब 12th मंथ की रेट 8% तो 6 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी बेटा जी आपकी 4% हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। आगे सुनो भी आप लोग, यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपकी रेट हो गई, आपको टाइम दे रखा है 1.5 साल का। बेटा जी 1.5 साल में होते हैं तुम्हारे 18 महीने, 18 महीने मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने। अगर आप हाफ ईयरली करके करोगे बेटा जी तो ये 3 बार में आपका निकल के आएगा। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो जो 3 साल के सीआई का कॉन्सेप्ट होता है या 3 बार का जो सीआई होता है वो होता है आपका 3A प्लस 3B और प्लस में C। जो आपका प्रिंसिपल है 7500 रुपये, यदि आप इसके ऊपर 4% लगा दो, 6 महीने की रेट लगा दो तो आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। बेटा जी 4% का मतलब होता है 1/25। जब आप इसका 1/25 निकालोगे तो 25 × 75 300 रुपये आएंगे। बोलो बेटा जी आपकी एक ही वैल्यू 300 आएगी क्या नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जब बी की वैल्यू निकालनी हो तो एक का 1/25 आपको निकालना पड़ेगा। 25 का भाग मारो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। जब आपको इसका सी की वैल्यू निकालनी हो तो बी का 1/25 निकालना पड़ेगा, या मैं बोलूँ 4% निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.48, ठीक है। बेटा जी 300 3 जा तुम्हारा 900 हो गया, 12 3 जा तुम्हारा 36 हो गया, और ये हो गया 0.48। टोटल मिला के जो आपको इंटरेस्ट बना है वो बना है आपका 936.48। ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा सीआई जो आपने इंटरेस्ट यहाँ से कमाया। बेटा जी हमको इसमें सीआई नहीं निकालना था, हमको निकालना था अमाउंट। और अमाउंट आपका होता क्या है, अमाउंट होता है बेटा जी आपका प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में गिवन था बेटा जी 7500 रुपये, और सीआई आपने निकाल के दिया 936,936.48 रुपये। आप इसको इसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 8436.48। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,750 पे एट 20% पर एनम इन 2 ईयर्स के अंदर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा जी, आपको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपको इसको हाफ ईयरली इंप्लीमेंट करना है। कैसे करना है, हाफ ईयरली। बेटा जी जब पूरी की पूरी पर एनम का एवरी ईयर का आपको इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 20%, बट आपको उसको लगाना कैसे, हाफ ईयरली लगाना है, मतलब 6 महीने का लगाना है। जब 12 मंथ की रेट आपको 20% दे रखी है तो बताओ 6 मंथ की रेट आपको 10% निकल के आएगी कि नहीं आएगी। चूंकि आपको निकालना है 2 साल का ब्याज, तो बेटा जी 2 साल का मतलब 4 बार में निकलेगा। 6 महीने करके 4 बार में करोगे तब जाके तुम्हारा इंटरेस्ट निकल के आएगा। 10% की जो तुम्हारी रेट होती है वो तुम्हारी 1/10 होती है।
ये हो गया तुम्हारा 10 से 11, चूंकि 4 बारों में निकलेगा तो पावर 4 तो यहाँ भी आएगी, तो पावर 4 तो यहाँ पर भी आएगी। ये पावर 4 जो 10,000 होता है और 11 पावर 4 1464 होता है। इन दोनों का डिफरेंस ही तुम्हारा CI होता है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है? 15,750, 15,750। हमें CI निकालना है, हमें भाई जी इसकी वैल्यू निकालने का है। ठीक है, चलो आस्क वैल्यू 4641 की, गिवन वैल्यू 10,000 की, हाउ मच? इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको ऊपर रख दो, जिसकी दे रखी है उसको नीचे रख दो। कितना दे रखी है? 15,750। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के यहां पर आ जाएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मच will the compound interest on 16,000 पर प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है बेटा जी? 16,000। कितनी रेट से? कह रहा है 20% पर एनम से। रेट क्या दे रखी है मेरे को? 12 मंथ की 20%। बट लगाना कैसे? लास्ट में पढ़ो लास्ट में, इफ इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। बेटा जी क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ की रेट। आस्क वैल्यू 3 मंथ की रेट, गिवन वैल्यू 12 मंथ की रेट 20%। बेटा जी एक साल को अगर 4 टुकड़ों में तोड़िएगा तो वो 3 मंथ करके टूटेगा। एक साल को 4 बार में तोड़िएगा तो 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ, उसी को बोलते हैं क्वार्टरली। ठीक है, अगर 12 मंथ की रेट आपकी 20% दे रखी है तो 3 मंथ की रेट कितनी आएगी? तो वैल्यू जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रख दो, जिसकी दे रखी है उसको नीचे रख दो। कितनी दे रखी है? 20%। मंथ से मंथ गया, 3 4 जा 12 और 4 5 जा इतना। ठीक है, ये रहा तुम्हारा कितना? 5%। समझ गए? ये तो आ गई बेटा जी आपकी रेट। आप क्वेश्चन कह रहा है 9 मंथ का ब्याज निकालो। कितने टाइम कितना दे रखा है मेरे को? 9 मंथ का। बेटा जी जब आप इसको 3 मंथ करके इंप्लीमेंट करोगे तो बताओ फिर मेरे को, तुम इसको 3 मंथ का जब लगाओगे तो ये 3 बार में निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? बेटा जी मैंने आपको बता दिया, जो 3 बार का CI होता है वो आपका 3A प्लस 3B और प्लस C होता है। आपका प्रिंसिपल दे रखा है 16,000, उसमें आपको 5% लगाना है, आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। इसका जो 10% होता है वो आपका 1600 होता है, बट जब इसका 5% करोगे तो 1600 का आधा आपका 800 आएगा। यहाँ पर 1685 कर लो, समस्या हो क्या रही है? ये रहा तुम्हारा 800। अगर आपको 800 का अगर B की वैल्यू निकालनी है तो आपको 800 का 5% करना पड़ेगा। 800 का जब 10% आएगा तो वो 80 निकल के आएगा, 80 निकल के आएगा। जो 5% होगा वो आपका 40 रुपये होगा। अगर आपको इसका भी 5% निकालना है, इसका 10% आपका 4 निकल के आता है, उसका आधा आपका 2 यूनिट होता है, वो तुम्हारे C की वैल्यू हो जाएगी। बेटा जी आपका जो CI निकल के आया 8 3 जा 24, 2400 रुपये आपके हो गए। 4 3 जा 12, 120 आपके रुपये हो गए और 2 के 2 रुपये आपके हो गए। समझ गए आप मेरी बात को? ये रहा तुम्हारा सारा का सारा इसका ब्याज। अगर आपको CI निकालना है पूरा का पूरा तो आप इसको अभी इकट्ठा करो। देखो यहाँ पे 2400 में 120 जोड़ो और 2 जोड़ो तो हो गए तुम्हारे 2522 रुपये। कितने हो गए? 2522। ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बाडी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 46। देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या कहता है? अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसको लगाना है। 8 महीने के लिए 18 महीने के लिए लगाना है। तो जब हाफ ईयरली लगाओगे तो 6 और 6 और 6 महीने की निकल के तुम्हारी आएगी 3 बार में। समझ गए? इफ द अमाउंट पेबल एट द मैच्योरिटी वाज इतना, आपका अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा बताओ व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड, आपने सम कितना इन्वेस्ट करा था, हमें इसमें प्रिंसिपल निकालने का है। तो अभी आप यहाँ पे आपको जो रेट दे रखी है ना क्वेश्चन में, वो 10% दे रखी है पूरे के पूरे 12 मंथ की। ठीक है, 12 मंथ की दे रखी है, बट आप इसको जब हाफ ईयरली लगाओगे 6 मंथ की लगाओगे तो वो आपकी 5% हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब बेटा जी आपको 18 महीने का निकालना है तो वो निकलेगा 3 बार में, 6 मंथ करके वो आपका 3 बार में निकलेगा। डन। उसके बाद हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है अमाउंट मेरे को? 64827। और हमसे पूछा है बताओ प्रिंसिपल क्या होगा।
हमसे पूछा है क्या प्रिंसिपल क्या होगा, हमें प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में निकालना है। बेटा जी मैं जो आपको मेथड बताऊंगा वो सबसे बेस्ट मेथड निकाल के दूंगा मैं आपको, ध्यान सुनना बस आप मेरी। 5% की फ्रैक्शन में होती है 1/20। चूंकि प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप प्रिंसिपल को क्या मानो बेटा जी, 3 बार में लग रहा है, प्रिंसिपल को फ्रैक्शन फॉर्म की नीचे वाले का उतनी पावर मान लोगे जितनी बार आपको इसका एससीआई निकालने का है। फ्रैक्शन फॉर्म तोड़ो, नीचे वाले को पकड़ो, उसका 3 टाइम्स कर दो, उसकी पावर 3 कर दो, यही तुम्हारा प्रिंसिपल है, यही तुमको प्रिंसिपल मानना है। जब मानना है तो 100 क्यों मानूं, इसको मानूंगा, इसको क्यों मान रहा है 100 क्यों नहीं मान रहा, अभी पता चल जाएगा। देखो अब 3 बार का सीआई निकालना है तो 3 बार के सीआई का मतलब होता है 3a 3b और प्लस c। जब आपको a की वैल्यू निकालनी है तो बताओ इसका 1/20 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। जब आप 20 की पावर 3 का 1/20 करोगे तो एक बार 20 से एक बार 20 कटेगा। अरे भगवान जी 2 पावर तो ना बचेंगी यहाँ पे। जब आप इसका 1/20 करोगे एक पावर फिर कट जाएगी तो 20 तो बचेगा ना। जब इसका 1/20 करोगे तो 1 रुपए तो बचेगा ना। आपका जो सीआई निकल के आएगा 20 का स्क्वायर 400, 400 तिया 1200, 20 तिया 60 और सी और ये हो गया तुम्हारा 1 मिनट, ये हो गया तुम्हारा 1261। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पूरा सिस्टम, ये तुम्हारा सीआई आ गया। बेटा जी आपका जो प्रिंसिपल था ना क्वेश्चन का, और ध्यान से देखो वो मैंने 8000 माना था, आपका सीआई कितना आ गया 1261। जब इन दोनों को मिला देते हैं तभी तो जन्म लेता है कौन, अमाउंट। इन दोनों को जोड़ो 9261, ये आ गया तुम्हारा अमाउंट। ये क्या आ गया तुम्हारा अमाउंट आ गया। बेटा जी इसी अमाउंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 64827। धमाल तो अब होगा। अगर आपने ये सिद्धांत से सर से नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा। पीछे यहां पर 1 लिखे हैं, पीछे यहां पर 7 लिखे हैं, भाई जी 7 बार में ही कटेगा। क्यों, 9 7 जा 63 के थोड़े थोड़े से पास में 1 से 7 टाइम्स करोगे तो पीछे तो 7 आएगा ना, वो कुछ और नहीं 7 का मल्टीपल चल रहा है। अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, वास्तव में अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें आपको 7 का मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी 56,000 आपका आंसर निकल के आएगा। आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 56,000 था। अभी हम इसी क्वेश्चन की एक दूसरी अप्रोच देखेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं। आपने देख लिया आपकी जो रेट निकल के आ रही है वो 5% निकल के आ रही, ठीक है। जो 1/20 होता है मतलब 20 की चीज 21 में, ठीक है। 3 बार में हो रहा है तो 3 बार में होगा। ये आपका 8000 हो गया, ये आपका 9261 हो गया, ठीक है। इस 9261 की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, अमाउंट हमें कितना दे रखा 64827। कितनी बार जा रहा है 7 टाइम्स, सीधा कर दोगे आंसर आ गया। क्या बात है, क्या बात है मास्टर जी, क्या बात है ना। ध्यान है ना आपको 12 मंथ की जो रेट दे रखी थी वो आपको दे रखी थी 10%। ये हमारे 6 मंथ की रेट मैंने निकाल दी। 18 महीने का निकालना है आई थिंक, यस। तो 3 बार निकलेगा तो मैंने पावर 3 चढ़ा दी, ये हमारा तुरंत के तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 47। देखो बेटा जी 47 क्या कहता है। 47 कह रहा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन अ सम ऑफ 12,500 पे एट 15% पर एनम से इन 2 साल के अंदर इफ इट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। अब हमें क्या करना है, 8-8 मंथ करके रेट लगानी है। हमें एक साथ पूरे साल भर की नहीं लगानी, ना क्वार्टरली ना हाफ ईयरली, हमें लगानी 8-8 महीना करके। देखो बेटा जी आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा क्वेश्चन में 12,500, ठीक है। आपको क्वेश्चन में रेट क्या दे रखी है 15%। कब की दे रखी है 12 मंथ की, 12 महीने की रेट दे रखी है आपको 15%, बट आपको लगानी है 8 मंथ की। तो 8 मंथ की कितनी होगी, आस्क वैल्यू 8 मंथ की, गिवन वैल्यू 12 मंथ की, कितनी दे रखी है 15। एम से एम 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 3 से कटा 5 बार, 5 दूनी 10, ये आ गई बेटा जी तुम्हारी 10%। अब सुनो आपको 2 साल का ब्याज निकालना है। 2 साल में होते हैं बेटा जी आपके 24 महीने।
आपको 8-8 महीने करके लगाना है, तो बोलो 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ 3 बार लगेगा कि नहीं लगेगा? 3 बार का मतलब होता है चीज़ें 10 से 11 कर दो, पावर चढ़ा दो 3, ये आपका 1000 हो गया, आपका 133 हो गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 12,500। अरे बताना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ना बताना है, 331 की वैल्यू हमें बतानी है। आप इसका डिवाइड मारो, इसमें ये 2 जीरो कट गए, 10 का कारोगे तो 12.5 बार कटेगा, 12.5 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ऑप्शन आपका एक ही है जिसके पीछे 5 दे रखा है। देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो 5 उसी में है पीछे और किसी में 5 नहीं है, 5 बन जाए 5, उसके अलावा किसी में 5 है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 48। देखो वो क्या कहता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 18% पर एनम से 1.5 साल के लिए कंपाउंडेड ईयरली, एक साल का कंपाउंड करना है अभी, और 28.62 दे रखा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एट नहीं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना 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 कंपाउंड ईयरली इतना, प्रिंसिपल हमें बताना है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल तो हमको निकालने का है, CI क्वेश्चन हमें कितना दे रखा है 2862, ठीक है। अब हमको जो रेट दे रखी है वो 1 साल की दे रखी है 18%, और हमें लगाना कैसे, वो हमें ईयरली ही लगानी है, ईयरली हमें दे रखी है, ठीक है। अब सुनो बेटा जी, जो आपकी पहली साल जब आप इस पर रेट लगाओगे तो वो तो आप 18 की 18% पूरी लगा दोगे, फिर आपको आधी साल की और निकालनी है, क्योंकि 1.5 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो आधी साल में पूरी रेट लगेगी तुम्हारी 9% की, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सबसे शॉर्ट मेथड में आपको बताऊंगा। आप एक बात बताओ, क्या आपको ये चीज़ याद है, एक नेट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, नेट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है CI का, होता है कि नहीं होता है। पहले साल आपकी रेट 18 थी, अगली साल 9 हो गई, फिर हो गया 18 × 9/100। 18 और 9 को ऐड करोगे बेटा जी आपके 27 आएंगे, प्लस 18 9 जा 162, 1.62, ये हो गया तुम्हारा 28.62। गौर से देखो, मैं हूँ कौन, जादूगर। यहाँ देखो 2862, 28.62, ये तुम्हारी परसेंटेज में रेट आ गई। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल ऑलवेज होता है पूरा का पूरा अपने आप में 100%, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो आस्क वैल्यू 100% की, गिवन वैल्यू 28.62% की, हाउ मच 2862। परसेंटेज से परसेंटेज गया, इसको हटाओगे 2 जीरो पाओगे, इससे पूरा ये साफ हो गया, आंसर आ गया आपका कितना, ओनली 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 49। देखो बेटा जी 49 में से क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम इन 2 ईयर्स के अंदर 20% पर एनम से इज इतना इतना दे रखा है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। बेटा जी हमें क्वेश्चन ने अमाउंट दिया है 2 साल में 20% की रेट से, और हमें ईयरली कंपाउंडेड करना है। अच्छा सुनना आप मेरी बात ध्यान से, बेटा जी आपको 2 साल का CI की नेट रेट निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया, x + y xy/100। जब 20% आप ईयरली लगाओगे तो बोलो आपकी नेट रेट इतनी निकल के आएगी कि नहीं आएगी, 20 40 और ये हो गया 44%। मतलब अगर आपने प्रिंसिपल अपना 100 बनाया है तो उस पर आपको 44% लगाओगे तो 144 आपका निकल के आएगा अमाउंट, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दे रखी है कितनी, 777 और 16 ओनली। अब आया हमारा इसमें दूसरा सेक्शन। क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा 1.5 साल में जब इस चीज़ को हाफ ईयरली इम्प्लीमेंट करा जाए सेम रेट से, ठीक है। बेटा जी आपको 12 मंथ की रेट जो दे रखी है क्वेश्चन है वो 20% दे रखी है, तो 6 मंथ बोले तो हाफ ईयरली की 10% आएगी कि नहीं आएगी। अब तो आपको याद हो गया होगा 10% की 3 साल की जो नेट रेट होती है वो आपकी 33.1% होती है, ये आपको अभी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये अगर आपका प्रिंसिपल 100 यूनिट होता तो आपका अमाउंट कितना होता, इसका 33.1% निकाल के इसमें जोड़ो, अमाउंट बनेगा 133.1 इतना। हमें ये वाला अमाउंट बताना है और इस वाले अमाउंट की हमें क्वेश्चन में वैल्यू का करना है। तो आज की वैल्यू किसकी 133.1 की, गिवन वैल्यू किसकी 144 की,
हाउ मच, 777 और 7 और 6, इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 निकल के आएगा। 9 से काट दो, 9 बन जा 9, 9 6 जा 54 और 0 के 0, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 से 5 बचे 57 हो गए, 9 6 जा 44 और 9 4 जा 36, ठीक है। 16 से 10 टाइम्स, 16 5 जा 80, 16 पंचे 80 और 16 चौके 64, ठीक है। अब आपको इसमें 54 का मल्टीप्लाई मारना है, तो जब आप इस पर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा जी, क्योंकि कटेगा तो नहीं, अप्रॉक्स में आंसर आएगा, बट अप्रॉक्स हमारे ऑप्शन ना दे रखे तो 65 थोड़ा सा और आके, तो अप्रॉक्स ये आप ये 49 का आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा वो 7187.4 समथिंग निकल के आएगा, अप्रॉक्स में आएगा तो 7187 आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 50। देखो 50 नंबर कहता है ए बोरो अ सम ऑफ 1,60,000 रुपये फ्रॉम बी एट 10% पर एनम से और सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। मतलब आप कितना ब्याज आपको सामने वाले को देना होगा, ऐसा इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू टाइम 2 साल का, रेट दे रखी है 10% है, कितनी है 10% यस, और टाइम दे रखा है 2 साल का और अपॉन 100। बेटा जी इंटरेस्ट के नाम पे आपको इसको 32,000 रुपये देने हैं, मतलब आपने कहीं से रुपये उठाया और आपको उसको कितना ब्याज देना है, 32,000 रुपये देना है। बट आपने क्या करा, मैंने यही 1,60,000 रुपये मैंने उठा के किसी तीसरे बंदे को ये उधार दे दिया, मैंने किसी को ये रुपये उधार दे दिए। जब मैंने ये रुपये उसको उधार दिए तो वो भी मेरे को ब्याज देगा वापस में। उसने जो मेरे को ब्याज दिया वो 2 साल में हाफ ईयरली लगाया गया है सेम रेट से, 2 साल में हाफ ईयरली लगाया गया है। बेटा 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, और 24 महीने का मतलब होता है हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ, मतलब 4 बार में आएगा। कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा। और दूसरी बात, आपकी जो रेट दे रखी क्वेश्चन में 10% दे रखी है, बट 6 महीने की वो 5% निकल के यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अब इसी 16,000 का आपने 1,60,000 का आप निकाल लो 4 साल का CI कितना आ रहा। तो 4 साल का जब आप इस पर CI दोगे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है 4A 6B + 4C + D होता है। अगर आप इसका 5% निकालोगे तो 16 पंचे 80, बेटा जी ए की वैल्यू आएगी 8,000। आप इसका 4% निकालोगे, 8 चौके सॉरी इसका 5% निकालोगे तो 8 पंच 40, वो आएगा आपका 400। आप इसका 5% निकालोगे, 4 5 दूनी 10, 5% निकालोगे 4 पंचे 20, वो आपका 20 रुपये यहाँ पर निकल के आएगा। इसका 5% निकालोगे, आपका 1 रुपये निकल के यहाँ पर आएगा। 8 चौके 32,000 रुपये आपने ये कमा लिए। देखना 32,000 तो आपको सामने वाले को देने ही थे, 32,000 रुपये तो आपने यहीं कमा लिए। यहाँ पे कितने कमाया आपने, 24,000, 2400, 20 चौके 80 रुपये यहाँ से कमाया, 1 यहाँ से कमाया। बेटा ये रुपये तो आपने सामने वाले को देने भी थे और आपने ये कमा भी लिए, ये तो खत्म हो गए। बाकी का जो बचा सब आपकी जेब में जाना है। 2480 1 रुपये, 2481 रुपये आपकी जेब में जाना है। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 51। Find the amount integral value only if a sum of 6,500 is being borrowed at 10% interest per annum से for 2 साल के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसको हमें लगाना है। ठीक है बेटा जी, अब आप अपने अंदर बड़े अच्छे से एक चीज़ रट के बैठ जाओ। जब आपको 12 महीने की रेट पूरी की पूरी 10% दे रखी है, तो आपको जो 6 मंथ की जब आप रेट निकालोगे तो वो 5% आएगी। और बेटा जी 2 साल का ब्याज निकालना है तो हाफ, बेटा जी 4 बार में निकालना है, 4 बार में निकालना है। क्यों? क्योंकि 2 ईयर का दे रखा है, 6 महीने करूंगा तो 4 बार में आएगा। ठीक है, इसको देखो बेटा, ये होता है 1/20, बेटा 20 से हो गया तुम्हारा 21, पावर 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, क्योंकि 4 बार में निकल के आएगा। हमें अमाउंट निकालना है और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है। तो 20 की पावर 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, हमें 20 का क्यूब तो आता है, तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 8 दूनी 16, 16,000। हमें इसका क्यूब पता है, ये होता है 9261, बट हमें 4 पावर नहीं पता, तो हम ऐसे रख देंगे, क्या बात हो रहा उससे। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 16,500 दे रखी है। हमें अमाउंट बताना है, इंटीग्रल ओनली बताना है। तो आज की वैल्यू इसकी अमाउंट बताना है, तो आज की वैल्यू 9261 × 21 की
गिवन वैल्यू हमें 16,000 की, सॉरी 4 जीरो आएंगे है ना, 1 लाख इतने, ठीक है। कितना दे रखा है 16,500, 2 जीरो आपके ये कट गए। अभी आपको इसकी पूरी कहानी निपटानी पड़ेगी, ठीक है। चलो ट्राई करके देखते हैं। 5 3 जा और 5 3 जा, ये कट गया 320 बार, ठीक है। क्या आंसर, जब आप इन सभी को अप्रॉक्स काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7900 अप्रॉक्स में आएगा बेटा जी, ठीक है, ओके। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 52। मोहन ने इन्वेस्टेड कर दी 5,000 रुपये इन अ बैंक में विच ऑफर्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हाउ मच अमाउंट विल बी आफ्टर 2 ईयर्स के बाद का अमाउंट क्या हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है 51 जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम आपका ही आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 53। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1.5 साल के लिए एट द 20% पर एनम से 17-16 व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बेटा ये हमें डिफरेंस दे रखा है किसका, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1.5 ईयर के लिए 20% पर एनम से 1716 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड एनुअली। समझो मेरी बात को, देखो आप बताओ नेट रेट क्या होगी आपकी 1.5 साल की। तो पहली साल तो आपकी रेट जो है वो पूरी की पूरी ईयरली लगनी है, तो हमें 1.5 साल की निकालनी है, ध्यान रखना। ईयरली जब हम लगाएंगे तो पहले साल तो 20% लगेगी, बट जो अगली साल लगेगी तो आधी चाहिए बस अगली तो 10% लग जाएगी, क्योंकि 1.5 साल का निकालना है। तो इसकी जो नेट रेट निकल के आएगी उसको निकाल लो आप लोग। ये हो गया 33, आप सॉरी 32 हो गए आपके, ये आपके नेट रेट हो गए जब आप इसको ईयरली लगाओगे। जब आप इसको हाफ ईयरली लगाओगे तब आपको 6-6 महीने की लगानी पड़ेगी और 3 बार में लगानी पड़ेगी। अगर 1 साल की 20% है तो 6 महीने कितनी हो जाएगी आपकी 10% हो जाएगी। आपको इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था x + y + z + xy/100। बड़ा सिंपल सा है, बस देखने में थोड़ा लेंथी लगता है। xy/z/100 + zx/100 + x/z/10,000। ये मैंने आपको लिखवाया था। तीनों को जोड़ दो, x/z 30 हो गए प्लस 10 × 10 100, 100 से 100 कटा, 1 + 1 + 1 1 10 × 10 × 10, सो 3 जीरो कट जाएंगे, 10 का भाग मारोगे 0.1 आ जाएगा। 30 31 32 33 और 0.1 33.1। ये होता है आपका 10% का इफेक्टिव रेट। आपको याद होगा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी ये बात समझाई थी। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर ईयरली लगाओगे 32% इकट्ठा करोगे, हाफ ईयर लगाओगे 33.1 इकट्ठा करोगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है 1.1% का आ रहा है। उसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 16 दे रखी है। हमसे पूछा क्या है द सम इज, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेटा जी आस्क वैल्यू 100% की, गिवन वैल्यू 1.1% की 1716 परसेंटेज गया, इसको हटाओगे 0 आएगा। 11 कम 11 बटे 6 बचे 6, सो 61 होगा। 11 पन्ने 55, 11 छक्के 66, 15 ये 6000 ऐसे करके आपका आंसर आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 55। देखो हमसे क्या कहता है,
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 रुपये पर रेट दे रखी X% पर एनम से और 1.5 साल के लिए इतना। चलो अपन रेट निकाल के देखते हैं बेटा जी। अच्छा, आपकी नेट रेट बोले तो CI की मैं नेट रेट निकाल रहा हूँ। हाँ, CI आपने कितना कमाया 3840। CI निकालते किस पे हो आप? 3840 आया आपका, किस पे निकालते हो आप CI? ऑलवेज प्रिंसिपल पे, तो 12,000 पर और इंटू 100। मैं नेट रेट आपको दे रहा हूँ कि आपने रेट लगाई कितनी है, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 बेटा जी। आपका CI जो था वो आपका 32% था। कितने परसेंट था आपका बेटा जी? जो 32% है ये आपका पूरा का पूरा 1.5 साल का है। 1.5 साल का आपका ब्याज है बेटा जी। पक्के में पता किसी ना किसी से तो बना होगा, x + y और x/100 किसी ना किसी से तो मिलकर बना है बेटा जी। इसके लिए दो लोग आते हैं, एक तो आता है 20, एक आता है 10। क्यों? 20 + 10 + 20 गुणा 10/100, ये 2 जीरो कटते हैं, ये तुम्हारा 30 हो जाता है और +2 हो गए 32% तुम्हारा यहाँ पर निकल के आ जाता है। इसका मतलब आपकी 1 साल की रेट 10% थी, आधे 20% थी, आधे साल की 10% थी। अब बेटा जी क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप इसको हाफ ईयरली इंप्लीमेंट करो, तो बेटा जी हमें पता चल गया कि 1 साल की रेट हमारी 20% है, तो हाफ ईयरली की हमारी 10% होगी। अगर 6 मंथ का लगाऊंगा तो 10% मेरी रेट यहाँ पर निकल के आएगी। अब हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताओ व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर सेम रेट से सेम, बस हाफ ईयरली आपको लगाना है इतना करके। ठीक है, अब सभी जानते हो कि जब 1.5 साल का ब्याज निकालोगे 3 बार लगाना पड़ेगा, और 3 बार की रेट अभी रेट लिया आपने 33.1% निकल के आती है नेट रेट CI की। बोलो आती है कि नहीं आती है? जब प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपये था और जब आप इसका 33.1% निकालोगे तो बता दो कितना आपका आएगा। 12 बन जा 12, कैरी 1, 12 3 36, 137, 12 3 36 और 3 39, 3972। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 56। A sum of 8,000 invested at 10% पर एनम से 9261 इन अ सर्टेन टाइम में अमाउंट इतना हो जाएगा, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसको लगाया गया। आप सभी लोग जानते हो बेटा जी, जब रेट आपकी पूरी 10% दे रखी है, तो अगर आप इसको 5% कर दोगे, बोले तो हाफ ईयरली कर दोगे, तो आप सभी जानते हो 20 से 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 8,000 और यहाँ पर 9261 दे रखी हैं, जब तक क्यूब नहीं करोगे तब तक कैसे आएगा? मतलब क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल आपका 8,000 है, आपका 9261 है, तो जब तक आप यहाँ पे क्यूब नहीं करोगे तब तक कहाँ से आ जाएंगे? आपको तो रटा पड़ा हुआ है, मतलब टाइम आपका 3 साल है। यस, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम रेट सेम टाइम एट डबल ऑफ द अर्लियर रेट। जो भी आप रेट पहले लगाते थे उसकी डबल रेट पर अभी क्या होगा? तो अभी तो पहले आपकी 10% रेट हुआ करती थी, अब उसकी डबल रेट लगानी है। प्रिंसिपल आपका कितना है? 8,000 है, और टाइम आपको सेम टू सेम वो दिया, उसने 1.5 साल का ही आपको दिया है। तो बेटा जी 1.5 साल के लिए सुनना मेरी बात यहाँ पे, पहली साल तो आपकी रेट हो जाएगी 20%, 10% का डबल। अगली साल हो जाएगी 1.5 साल का निकालना है, तो यहाँ पे 10% ही तो बचेगी ओनली। 3 बार का दे रखा था, मतलब 1.5 साल का हुआ था। इसका हो जाएगा 20% कितना आपका 1,600 रुपये, इसका 10% आपका 800 रुपये, इसका 10% आपका 160, 16 800 2400, 2560 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा जी 3 बार का मतलब 3 साल का नहीं है, 3 बार का मतलब है हाफ ईयरली करके आपने 3 बार में लगाया। अब देखो हाफ ईयरली की रेट लग रखी हो, मतलब 1.5 साल का लगाया, तो आपको प्रिंसिपल पे भी 1.5 साल का ब्याज ही निकालना पड़ेगा, जो आपका 25,60 आएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 57। यूपीएससी CDS Tier 2 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। इफ सी इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 पे फॉर 1 ईयर के लिए एट 4% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन व्हाट विल बी द करेक्ट क्या होगा इसमें से? देखो वो कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 10,000 पे और क्वार्टरली लगाना है, क्वार्टरली 1 साल का। बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा? देखो बेटा जी जो आपको रेट दे रखी है वो दे रखी है आपको 4% पूरे ईयरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 महीने की, ये 12 मंथ की आपकी रेट है 4%। अगर आप 3-3 मंथ की रेट निकालोगे तो कितना आएगा? आज 3 मंथ की गिवन 12 मंथ की 4%, 3 चौके 12, 4 से कट के अच्छा 1% आपकी रेट निकल के यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब बेटा जी आपको क्या करना है? पूरी साल भर का निकालना है, तो 4 बार में निकलेगा। 4 बार में कितनी बार में निकलेगा? 4 बार में निकल के आएगा क्वार्टरली अगर आप निकालोगे तो। ठीक है, अब सुनो 4 बार का CI कितना होता है? वो होता है आपका 4A 6B और 4C + D। अब प्रिंसिपल दे रखा है आपको 10,000,
अगर आप इसका 1% करोगे, 10,000 है ना, हाँ 10,000 का 1% करोगे बेटा जी तो आपके 100 रुपये आएंगे। कितने रुपए आएंगे आपके? 100 रुपये यहाँ पर निकल के आएंगे। तो 400 रुपये तो आपका CI यहीं बन गया और थोड़ा सा आपका और बनेगा। तो जो भी CI होगा वो 400 से तो बड़ा ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, 400 से तो बड़ा ही होगा ना। ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 58। ये आपका CGL मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5500 रुपये पे 15% की रेट से 2 साल में जब 8 मंथ ही लगाई जाए तो बेटा जी 8 मंथ करके लगाओगे, 2 साल के लगाओगे, 2 साल के लिए बेटा जी 3 बार में लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ मेरे को आप। 3 बार की लगेगा और 3 बार के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है बेटा जी, आप इसको भी देख लो, मैं बता दे रहा। आपको 12 मंथ की रेट दे रखी है, क्वेश्चन है 15%। आपको लगाना कैसे है? 8 मंथ की आप इसकी रेट निकाल लो। आस्क वैल्यू 8 मंथ की, गिवन वैल्यू 12 मंथ की, कितने परसेंट? 15%। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 30 से कटा 5 बार, आपकी आ गई यहाँ पे 10%। जब 10% आप 3 बार लगाते हो बेटा जी, अब आपको रट क्या होगा? ये बिल्कुल का बिल्कुल ये 1000 हो रहा होता है, आपके 1331 होते हैं। आपका जो CI होता है वो आपका यहाँ पे 331 हो रहा होता है। आपके लिए क्वेश्चन है प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 5500 रुपये दे रखे हैं। 2 से काटो, 10 का डिवाइड मारोगे 5.5 आएगा। आपको CI निकालने से 5.5 का मल्टीप्लाई मार दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है मेरे को, बाकी आप लोग देख लेना। The story goes on. That's when it hit me like.
अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 56। A sum of 8,000 invested at 10% पर एनम से 9261 इन अ सर्टेन टाइम में अमाउंट इतना हो जाएगा, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसको लगाया गया। आप सभी लोग जानते हो बेटा जी, जब रेट आपकी पूरी 10% दे रखी है तो अगर आप इसको 5% कर दोगे, बोले तो हाफ ईयरली कर दोगे, तो आप सभी जानते हो 20 से 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 8,000 और यहाँ पर 9261 दे रखी हैं, जब तक क्यूब नहीं करोगे तब तक कैसे आएगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल आपका 8,000 है, आपका 9261 है, तो जब तक आप यहाँ पे क्यूब नहीं करोगे तब तक कहाँ से आ जाएंगे, आपको तो रटा पड़ा हुआ है। मतलब टाइम आपका 3 साल है। यस, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम रेट सेम टाइम एट डबल ऑफ द अर्लियर रेट। जो भी आप रेट पहले लगाते थे उसकी डबल रेट पर अभी क्या होगा। तो अभी तो पहले आपकी 10% रेट हुआ करती थी, अब उसकी डबल रेट लगानी है। प्रिंसिपल आपका कितना है, 8,000 है, और टाइम आपको सेम टू सेम वो दिया है, उसने 1.5 साल का ही आपको दिया है। तो बेटा जी 1.5 साल के लिए सुनना मेरी बात यहाँ पे, पहली साल तो आपकी रेट हो जाएगी 20%, 10% का डबल, अगली साल हो जाएगी 1.5 साल का निकालना है, तो यहाँ पे 10% ही तो बचेगी ओनली। 3 बार का दे रखा था, मतलब 1.5 साल का हुआ था। इसका हो जाएगा 20% कितना आपका 1,600 रुपये, इसका 10% आपका 800 रुपये, इसका 10% आपका 160, 16,800, 2,400, 2,560 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा जी 3 बार का मतलब 3 साल का नहीं है, 3 बार का मतलब है हाफ ईयरली करके आपने 3 बार में लगाया। अब देखो हाफ ईयरली की रेट लग रखी हो, मतलब 1.5 साल का लगाया, तो आपको प्रिंसिपल पे भी 1.5 साल का ब्याज ही निकालना पड़ेगा, जो आपका 25,60 आएगा।